guys, welcome back to my YouTube channel Gazab Online. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल जी। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज सुबह का 11 बज रहा है और 11 बजे से मैं अपना व्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। घबराइएगा नहीं, आज मैं आपको कोई सफाई वाला व्लॉग नहीं दिखाने वाली हूँ, ना ही किसी रूम की सफाई दिखाने वाली हूँ और ना ही किचन की सफाई दिखाने वाली हूँ। फाइनली मैंने अपने घर की सारी सफाई अच्छी तरह से कर ली और सफाई वाले काम से अब मैं पूरी तरह से फ्री हो गई हूँ। आगे का रूम, पीछे का रूम, किचन वगैरह सब मैंने अच्छे से साफ कर ली और किचन भी मैंने अपनी अच्छे से सेट कर ली है। तो फिलहाल अब मेरा सफाई वाला काम खत्म हुआ। अब रेगुलर रूटीन का मेरा बस वही काम रहेगा जो सबका होता है। सो के उठना, टहलने जाना, नाश्ता बनाना, नहाना धोना, झाड़ू पोछा करना, अपना किचन का काम देखना और आपके साथ बातें करना। तो फिलहाल आज का ब्लॉग मैं 11 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग के जो काम होते हैं पहले मैं मॉर्निंग वाले काम खत्म कर लेती हूँ, सारे किचन के काम खत्म कर देती हूँ, साफ सफाई के काम खत्म कर देती हूँ। उसके बाद ही मैं फिर अपना व्लॉगिंग का देखती हूँ, एडिटिंग का देखती हूँ ताकि मैं फ्री हो जाऊँ, फिर मुझे बार बार बीच में उठना ना पड़े, डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि एक बार डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर अपना मन जो है उस काम में नहीं लगता। तो फिलहाल मैंने भी घर का सारा काम आज खत्म कर लिया है, नाश्ता भी सबका हो चुका है और मैंने दोपहर के लिए खाना भी बना कर रख दिया है। नहा धोकर भी रेडी हो गई हूँ और देखिए आज कुछ मैं अलग दिख रही हूँ ना। हाँ जी, आज मैंने साड़ी पहनी है। रोज वही सलवार सूट, लेगी, लोअर, टी शर्ट ये सब पहन के इतना बोर हो गया था, दिमाग इतना खराब हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैंने अपना घर का सारा काम जल्दी खत्म कर लिया है तो क्यों ना आज कुछ चेंज करके पहना जाए। कहते हैं ना कि चेंज करने के पहनने से भी अपना मन अच्छा हो जाता है और खुद को भी अच्छा फील होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि आज कुछ चेंज करके पहना जाए। तो मैंने आज ये साड़ी निकाली है, बिल्कुल लाइट वेट की, ये बिल्कुल सॉफ्ट जॉर्जेट साड़ी है। तो मैंने आज ये साड़ी निकाली, आज ये साड़ी पहनी है मैंने और काफी दिनों के बाद साड़ी पहनी है तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और काफी अच्छा फील आ रहा है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने ये सोचा है कि अब जिस दिन मेरे घर के सारे काम जल्दी खत्म हो जाया करेंगे उस दिन मैं साड़ी ही पहना करूंगी। और वैसे भी कई लोगों ने मुझसे कहा है कि आपके ऊपर ये लोअर टी शर्ट और लेगी कुर्ती से ज्यादा आपके ऊपर साड़ी अच्छी लगती है तो आप साड़ी पहना कीजिए। लेकिन गाइस अब किचन में इतनी गर्मी में काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा करना पड़ता है तो साड़ी में बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मॉर्निंग की जब मैं काम करती हूँ तब तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल कपड़े ही पहनती हूँ, लोअर टी शर्ट शॉर्ट्स वगैरह ही पहनती हूँ ताकि काम फटाफट हो जाए। और हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे मेरठ वाले घर में तो हमने काम के लिए सरोज दीदी को रखा हुआ था, तो सरोज दीदी आती थी झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ कानपुर वाले घर में हमने किसी को भी काम के लिए नहीं रखा हुआ है, मेड नहीं रखी है, हम अपना काम खुद करते हैं। तो यहाँ पे है नहीं कितने लोग, मैं, मम्मी और सुमित, हम 3 लोग हैं, जिसमें सुमित का नाइट का ऑफिस चलता है तो सुमित मॉर्निंग में नाश्ता करके सो जाते हैं, दोपहर में मैं और मम्मी बचते हैं। तो दोपहर में जो भी नाश्ता होता है मैं वो ज्यादा बनाती हूँ ताकि वो दोपहर में भी हम लोग खाने का भी काम करें और दोपहर का ज्यादा काम ना बढ़े। और घर में एक बार साफ सफाई झाड़ू पोछा हो जाता है तो फिर उसके बाद पूरा दिन साफ पड़ा रहता है। क्योंकि यहाँ कोई छोटा बेबी तो है नहीं कि वो खेलेगा, खिलौने फैलाएगा, शुशु पॉटी वगैरह करेगा तो गंदगी फैलेगी तो दिन भर मुझे साफ सफाई करनी पड़े। तो फिलहाल ऐसा भी हमारे पास ऐसा यहाँ पे कोई बेबी भी नहीं है कि जिससे गंदगी फैलाए, खेले, सामान फैले इधर उधर। फिलहाल वो जो बेबी फैलाते हैं वो तो अच्छा ही लगता है और उसमें टाइम बिजी होता है, बहुत मजा आता है, खुशी के साथ हम बहुत एंजॉय करते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि मेरे लिए इतना सारा काम बढ़े और मुझे मैनेज करना पड़े। तो मैं घर की साफ सफाई के काम मैं खुद ही देख लेती हूँ। और रही नाश्ता और खाने की बात, तो नाश्ता और खाने में मम्मी मेरी हेल्प कर ही देती हैं। कभी मम्मी ने बना दिया, कभी मैंने बना दिया, तो दोनों मिलके मैनेज कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ज्यादा काम नहीं होता है और ज्यादा काम होता नहीं तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोई मेड नहीं रखी हुई है, हम लोग खुद भी कर लेते हैं। और साथ में काम इतना जरा सा है तो इसमें मेड क्या रखना, और के साथ अपनी एक्सरसाइज भी हो जाती है। और फिर हमारा कुछ पक्का नहीं है कि हम फिक्स घर में रेगुलर रह रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं अचानक से हमारा जाने का प्लान बन गया, घूमने का प्लान बन गया तो फिर हम एक उसमें भी बंदे बैठे रहे कि जब वो आ जाए हम तभी जा सकते हैं। तो इस वजह से फिलहाल हमने यहाँ पे कानपुर वाले घर में कोई मेड नहीं रखी है, मैं अपना सारा काम खुद ही करती हूँ।
तो फिलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ और आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कुछ जरूरी चीजें और आपकी राय भी लेने वाली हूँ। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम मेरठ से कानपुर जा रहे हैं, एक हमारे घर में शादी है, तो हमें एक शादी अटेंड करनी है और वो शादी है सुमित के मामा जी की बेटी की। तो हमें वो शादी अटेंड करनी है, तो इसीलिए हम मेरठ से कानपुर आए थे। तो फिलहाल आज से 2 दिन के बाद शादी है, तो अभी तो हमें भी एक ही दिन हुआ है वहां से आए हुए, तो ऐसी कोई तैयारी मैंने अभी नहीं की है, कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या पहनूंगी, सुमित क्या पहनेंगे, ना ही मम्मी का कुछ डिसाइड है। तो आज मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा प्लान किया जाए, ड्रेस वगैरह देखी जाए। तो फिलहाल सबसे पहले और बहुत जरूरी काम तो ये है कि मुझे जाना है पार्लर। दोस्तों फिलहाल मैं अभी 2 महीने से पार्लर नहीं गई हूँ। लास्ट मंथ सुमित के ताऊ जी के बेटे यानी मेरे देवर जी की शादी थी, तो उनकी शादी में ही मैं पार्लर गई थी, तभी मैंने अपनी थ्रेडिंग वगैरह सब करवाई थी। फिलहाल अभी थ्रेडिंग काफी मेरी बड़ी हो रखी है और सुमित तो मुझे चिढ़ाते भी रहते हैं कि तुम अपनी मूछें क्यों नहीं बनाती। फिलहाल मुझे तो अपनी मूछें कहीं नजर नहीं आती, सुमित तो कहते रहते हैं कि तुम्हें अपनी मूछें क्यों नहीं, जाओ अपनी मूछें बनवा के आओ। तो फिलहाल पार्लर जाना है और जो भी हेयर टेन मेंटेन करवाना है वो करवा के आना है, थ्रेडिंग क्लीनअप जो भी करवाना है वो सब भी करवा के आना है। तो उसमें भी टाइम लगने वाला है 1.5-2 घंटे। तो मैंने सोचा कि पहले ये मैनेज कर लेती हूँ। तो पार्लर तो मैं और शिवानी दोनों जाएंगे, मैं और शिवानी साथ में ही जाएंगे। तो हमने सोचा है कि दोपहर में तो काफी धूप रहती है, तो हम लोग शाम को ठंडे मौसम में जाएंगे, पार्लर होके आएंगे, पार्लर का काम खत्म करेंगे। क्योंकि भाई नंद की शादी है, भाभीियों को तो अच्छा दिखना ही चाहिए, भाभीियों का ही तो जलवा होता है नंद की शादी में। तो फिलहाल पार्लर जाना है क्योंकि सबसे बेस्ट दिखना है, अच्छा दिखना है। तो मैं और शिवानी शाम को पार्लर जाने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज, अभी मेरी ड्रेस नहीं डिसाइड हो पाई है। शिवानी भी इसी कंफ्यूजन में है, कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सी साड़ी पहनूं। उसने भी 3-4 साड़ियां निकाल के रखी हुई हैं, मुझे दिखा रही थी कि क्या पहनूं। और मेरा खुद ये कंफ्यूजन है, मैंने भी 3 साड़ियां निकाल के रखी हैं कि कौन सी साड़ी पहनूं, ये पहनूं वो पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिलहाल आज हम ये भी डिसाइड करने वाले हैं और मैं आपको भी अपनी साड़ियां दिखाती हूँ। प्लीज साड़ी को सेलेक्ट करने में मेरी हेल्प कीजिएगा कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल चलिए चलती हूँ अपने रूम में, निकालती हूँ कुछ साड़ियां और आपको दिखाती हूँ। तो चलिए चलती हूँ अपने रूम में और आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको अपनी साड़ियां कि मैंने कौन कौन सी साड़ियां निकाली हैं पार्टी में पहनने के लिए। प्लीज मेरी हेल्प कीजिएगा। चलिए फिलहाल अभी अपने रूम में चलते हैं। फिलहाल तो अभी मेरी अलमारी में उथल पुथल हो रखा है, सामान बहुत अजीबोगरीब तरीके से भरा हुआ है। क्योंकि जाने से पहले मैंने जल्दी सारा सामान ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि ताऊ जी के बेटे की शादी से वापस आई थी, फिर तुरंत हमें पुणे के लिए निकलना था, तो मैंने जल्दी में ऐसे ही सामान रख दिया था। चलिए फिर किसी दिन अपनी अलमारी साफ करूंगी। तो फिलहाल अभी मैं साड़ियाँ निकाल लेती हूँ अलमारी से। ये है मेरी सबसे पहली साड़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने सेलेक्ट की है। ये साड़ी येलो कलर की है, येलो पिंक शेड है और थोड़ा सा ग्रीन वर्क भी है। ये साड़ी सिल्क पे है, सॉफ्ट सिल्क, बहुत प्यारी साड़ी है, पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है। ये साड़ी का पल्लू है, पल्लू पे भी पूरा स्टोन वर्क है और रियली ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। और ये साड़ी मैं आपको बताती हूँ मुझे किसने दी है। तो ये साड़ी मुझे मेरे मायके से मिली है, आंचल की मम्मी, मेरी देवरानी, ये साड़ी मुझे आंचल की मम्मी ने गिफ्ट की है और ये साड़ी मेरी पसंद की है। मैंने ये साड़ी खुद पसंद की है, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो ये येलो कलर की साड़ी है, ये पल्लू है और पूरा साड़ी में ऑल ओवर ऐसा ही वर्क है और ये इस पे चौड़ा बॉर्डर है। तो एक तो साड़ी है ये जो मैंने सेलेक्ट की है, ये साड़ी नेट पे है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये नेट की साड़ी खरीदी थी और ये साड़ी भी मेरी पसंद की है। ये साड़ी मैंने खुद खरीदी थी, मुझे सुमित ने दिलाई थी, तो शॉप पे जाके मैंने खुद साड़ी खरीदी थी। ये भी साड़ी बहुत प्यारी है, इसका कलर टमाटो रेड है, बहुत प्यारी साड़ी है। और आपको बता दूं मेरा फेवरेट कलर भी रेड है और ये मेरी फेवरेट साड़ी है, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो ये साड़ी मैंने अंकित की शादी में ली थी, लेकिन अंकित की शादी में मैं पहन नहीं पाई थी क्योंकि और दूसरी साड़ियां थी, तो मैंने उनको पहन लिया था। तो ये साड़ी मैं नहीं पहन पाई थी, तो ये रखी हुई है तब से। तो फिलहाल ये नेट पे है साड़ी, ये इसका पूरा पल्लू है इस साड़ी का।
ये पल्लू है और पल्लू से नीचे प्लेटों में भी हाफ में पूरा ऐसा ही बॉर्डर और ऐसा ही गोटा आता है। और इसके साथ ये है ब्लाउज, ये ब्लाउज है डीप नेक पतली स्टेप में और इस पे पूरा ग्लास वर्क है। तो ये है इसके साथ ब्लाउज। ये साड़ी है, ये साड़ी है सिल्क पे, ये साड़ी सिल्क पे है और बहुत ही सॉफ्ट सिल्क है। ये देखिए, ये देखिए, ये है, ये इसका बॉर्डर है और ये ऊपर कैटलॉग लगा हुआ है। मैं आपको अभी तक ये साड़ी मैंने ओपन नहीं करी है और आपको बता देती हूँ कि ये साड़ी मुझे कहाँ से मिली। तो ये साड़ी मुझे मेरे भाई ने दी है, तो ये साड़ी मुझे मेरे भाई ने दी है। अभी मेरी भतीजी हुई है 2 महीने पहले, वो 2 महीने की है, वनु। तो वनु के होने पे ये साड़ी मुझे मेरे भाई और भाभी ने दी है। ये है इस साड़ी का कैटलॉग। ये साड़ी भी सॉफ्ट सिल्क में है और सी ग्रीन कलर में है। तो ये साड़ी भी मुझे, ये सी ग्रीन है या इसको दूसरा कलर कहेंगे, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कलर पहचानने में। फिलहाल ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है, ऑसम लगती है और मैंने यही साड़ी निकाली थी कि इस साड़ी का मैं, इसका भी ब्लाउज भी रेडी नहीं है कि मैं इसका ब्लाउज रेडी करवा लेती हूँ और शादी में मैं ये वाली साड़ी पहनती हूँ। ये भी बहुत कंफर्टेबल रहेगी, बहुत आराम देगी मुझे, इतनी गर्मी में दिक्कत नहीं होगी। तो ये 3 साड़ियां हैं जो मैंने निकाली हैं कि मैं शादी में इन तीनों में से कौन सी पहनूं। तो फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, क्योंकि ये तीनों ही साड़ियां बहुत प्यारी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, माइंड बहुत कंफ्यूज है। प्लीज प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे ये साड़ी पहननी चाहिए येलो, या ये साड़ी पहननी चाहिए नेट टमाटो रेड, या मुझे ये साड़ी पहननी चाहिए ग्रीन एंड गोल्डन वर्क में सिल्क। मुझे इन तीनों में से कौन सी साड़ी पहननी चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट करके आप बताइए। तो फिलहाल आज तो मुझे बहुत सारे काम है, अभी मुझे पार्लर भी जाना है। फिलहाल अभी तो दोपहर में खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करूंगी और अपना वीडियो एडिटिंग का काम देखूंगी। उसके बाद फिर शाम को 5-6 बजे के आसपास मैं पार्लर के लिए निकलूंगी, पार्लर जाऊंगी। मैं और शिवानी दोनों जाएंगे, शाम का ठंडा मौसम हो जाएगा तब। तो देखती हूँ, कोशिश करूंगी कि अगर पार्लर में जो आंटी हैं उन्होंने अलाउ किया और पॉसिबल हो सका तो मैं आपको अपना पार्लर का ब्लॉग भी दिखाऊंगी। और हाँ, आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आपको कोई कमी दिखती है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।